हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आज की क्लास में हम जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया यानी जो पैसा एक्ट है वो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में लागू है वो हम देखेंगे। और आज की क्लास जो है एमपीपीएससी सिविल सेवा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो और सभी एग्जाम्स है उन सभी के लिए भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पंचायत अनुसूचित क्षेत्र ये क्या है, इनका विस्तार को लेके जो ये एक्ट यानी अधिनियम आया है ये क्या सारी चीजें हैं, फिर हम मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जानकारी को जान लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम जो है इसका इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर हमने जो है आर्टिकल 40 जो है वो भी जोड़ा था, जिसके माध्यम से राज्य का ये कर्तव्य था कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का विकास करेगा। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले ग्राम पंचायत का विकास हुआ था। फिर धीरे धीरे सभी राज्य जो हैं उन्होंने अपने यहाँ एक्ट के माध्यम से इन पंचायतों को लागू किया था। फिर समय आता है 1992। 73 नंबर का संविधान में संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो हैं उनके समय में ये संविधान में संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया। और आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ जो है वहां तक जोड़े गए थे। साथ ही साथ एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम था अनुसूची नंबर 11। और इस अनुसूची नंबर 11 में 29 विषय जो हैं ये पंचायतों से रिलेटेड बताए गए थे। कितने विषय बताए गए थे? 29 विषय जो है ये पंचायतों से रिलेटेड बताए गए थे। अब ये जो पंचायत से रिलेटेड कानून हैं ये क्या जनजातीय क्षेत्र या जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं वहां पर ये लागू होंगे कि नहीं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक आर्टिकल में ये बात की गई। एक आर्टिकल में बात की गई जिसका नंबर है आर्टिकल नंबर 243M। 243M में बताया गया कि ये जो पंचायत के रिलेटेड नियम कानून है ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। कैसे याद रखें? तो M से होता है मंकी। बंदर कहाँ घूमता है? जंगलों में घूमता है, और जंगल में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। 243M में बताया गया है कि ये वाले जो कानून हैं ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों पे लागू नहीं होंगे। अब नहीं होंगे तो 1992 के बाद आता है 1994। पंचायत जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों पर भी लागू होने की मांग उठ रही थी। तो अपने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के दिलीप सिंह बुरिया जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? दिलीप सिंह बुरिया जी हो जाएंगे। इनकी अध्यक्षता में 1994 में बुरिया कमेटी बनाई गई थी। इनकी अध्यक्षता में 1994 में क्या बनाई गई थी? बुरिया कमेटी बनाई गई। इसी बुरिया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर संसद में एक एक्ट पास हुआ जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पैसा एक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैसा एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो पैसा एक्ट है ये 1996 में 24 दिसंबर 1996 को ये पैसा एक्ट जो है ये लागू हो गया था। पैसा में क्वेश्चन आ सकता है कि पैसा का फुल फॉर्म क्या है? पी से पंचायत, ई से एक्सटेंशन यानी विस्तार। कहां पर? शेड्यूल्ड एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्रों में। यानी जो पंचायतें हैं इनका विस्तार कहां पर करेंगे? अब अनुसूचित क्षेत्रों में भी करेंगे। इसके लिए ये एक्ट लाया गया था। कब लागू हुआ था? 24 दिसंबर 1996 को। प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के समय में ये लागू हो गया, जबकि ये पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में ये एक्ट लागू हो गया था। अब ये जो पैसा एक्ट है इसमें ग्राम सभा जो होती है ना, ग्राम सभा को जो है ये पावर ज्यादा दे दी गई है। अब आप कहोगे सर ये ग्राम सभा आखिरकार क्या होती है? तो आपने सुना होगा एक तो ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत आपने सुनी होगी, और साथ ही साथ दूसरी जो है ये ग्राम सभा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो देखिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस क्या होती है वो हम जान लेते हैं। ग्राम सभा जो है गांव के जो सभी वोटर्स होते हैं ना, वोटर्स, उन सभी से मिलकर क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से मान लीजिए आपके गांव में 1200 लोग रहते हैं, पर जो वोटर कार्ड है वो मात्र 1000 लोगों के पास ही है।
तो उसकी ग्राम सभा की संख्या कितनी होगी, 1000 हो जाएगी। जबकि ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत जो होती है वो सरपंच, पंच और उप सरपंच से मिलके क्या बनती है, ग्राम पंचायत बनती है। पर कोई गांव में यदि हमें ग्राम पंचायत बनाना है तो उस गांव में मिनिमम 1000 वोटर्स होने चाहिए। यदि उस गांव में नहीं है तो 2 से 3 गांवों को मिला के उसकी एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये रेफरेंस होता है। तो ये जो पैसा एक्ट है इसमें ग्राम सभा को जो है मजबूत बनाया गया, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र में जो ट्राइब्स लोग रह रहे हैं जिनके वोटर कार्ड हैं वो अब जो है भागीदारी ज्यादा निभाएंगे। इसीलिए ये क्या लाया गया था, पैसा एक्ट लाया गया। क्या लाया गया था, इसीलिए पैसा एक्ट 1996 में लाया गया था। तो ये अब आपको थोड़ा सा पैसा एक्ट समझ में आया होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा घोषित है, जिसमें से एक अपना मध्य प्रदेश तो है वो भी हो जाएगा, एक अपना मध्य प्रदेश तो है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके अलावा पैसा एक्ट जो है ये 1996 में आ गया था। अब मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है सारी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 ये वो समय है जिस समय कोरोना खत्म हो चुका है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मामा जी शिवराज सिंह चौहान जो है उस समय क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो शिवराज सिंह, अरे यार, मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं ये उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इन्हीं शिवराज सिंह चौहान जी के समय में 15 नवंबर को पता है किसका जन्म हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और इन्हीं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम जो है मनाते हैं। तो 15 नवंबर, इसीलिए 15 नवंबर 2022 को जो है मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट जो है ये लागू किया गया था, यानी मध्य प्रदेश ने पैसा एक्ट के नियमों को अपनाया था। कब अपनाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में कि पैसा एक्ट को मध्य प्रदेश ने कब अपनाया, तो 15 नवंबर 2022 आपको अच्छे से याद रखना है। 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। किसके अवसर पर, भगवान बिरसा मुंडा के अवसर पर। भगवान बिरसा मुंडा जिनका जन्म झारखंड में हुआ था, प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह जो 1899-1900 में हुआ था, उसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। ठीक है, अब ये मध्य प्रदेश में कहां से लागू हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल से लागू हुआ था। यानी पैसा एक्ट के जो नियम है ये हमने मध्य प्रदेश के शहडोल से लागू किए थे। कहां से, शहडोल। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एक शहडोल संभाग भी है। शहडोल मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में आता है। शहडोल जो है ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बाण सागर परियोजना भी है सोन नदी पर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइब्स जो है वो भी रहती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में ट्राइब यानी जनजातियां रहती है। तो इसीलिए याद रखना दोस्तों, 15 नवंबर 2022 को ये जो पैसा एक्ट है ये मध्य प्रदेश में शहडोल से लागू जो है ये कर दिया गया था। और इस दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, इन्होंने पंचायतों के पहले जो कानून यानी जो पैसा एक्ट है इसकी पहली प्रति की नियमावली किसको सौंपी थी, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। एमपीपीएससी के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उस समय राष्ट्रपति कौन थी, राज्यपाल कौन थे और अपने मुख्यमंत्री कौन थे। समझ में आ गया। तो राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल वर्तमान में भी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो जाएंगे और राष्ट्रपति अपने द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में, पर वर्तमान में अपने मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ पैसा एक्ट, तो मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट 1996 जो है कब से लागू हो गया था, 15 नवंबर 2022 से हो जाएगा। कहां से, शहडोल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल और राष्ट्रपति अपने द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। अब मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र या पैसा एक्ट किन किन जिलों में लागू है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इनमें से किस जिले में लागू है या नहीं है। तो इसके लिए यदि आपको मध्य प्रदेश का मैप अच्छे से याद है तो आप आसानी से कर पाओगे, फिर भी मैप याद नहीं है तो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए
मध्य प्रदेश में जो पैसा एक्ट है, पैसा डिस्ट्रिक्ट यानी फुल्ली कवर्ड, 5 ऐसे जिले हैं जिनमें पूरी तरीके से जो ये पैसा एक्ट जो है ये लागू है, यानी ये पूरे अनुसूचित क्षेत्र हैं 5 जिले। और 15 जिले ऐसे हैं जो आंशिक रूप से कवर्ड हैं। 15 जिले कैसे हैं दोस्तों, जो आंशिक रूप से जो है ये अनुसूचित क्षेत्र में कवर्ड है, यानी 15 जो ये ऐसे जिले हैं, यहाँ पर 15 ऐसे जिले हैं जहां पर 15 ऐसे जिले हैं, 15 ऐसे जिले हैं जहां पर पूरी तरह जो है ये पैसा एक्ट लागू नहीं है, मतलब अनुसूचित क्षेत्र पूरी तरह नहीं है जिले। जबकि 5 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, तो यहाँ पर पूरी तरह पैसा एक्ट लागू है, जबकि 15 में नहीं है। अभी कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल आप टोटल 20 जिले हो जाएंगे जहां पर पैसा एक्ट लागू है, ठीक है। विकासखंड कितने हो जाएंगे, टोटल 89 जनजातीय विकासखंड है, यहाँ पर पैसा एक्ट लागू है। पैसा ग्राम पंचायत कितनी है, 2053 हो जाएंगे, जबकि पैसा गांव कितने हो जाएंगे, 4542 हो जाएंगे। देखो गांव ज्यादा है, गांव कितने हैं दोस्तों, 4542, जबकि ग्राम पंचायत पैसा जहां पर लागू है 2053, 2 और 1 3 फिर 5, तो 2053, जबकि गांव कितने हैं 4542 और पैसा ग्राम पंचायत जो है कितनी है 2053। समझ में आया दोस्तों, गांव ज्यादा हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर गांव में मिनिमम 1000 वोटर्स हो, यदि नहीं होंगे तो 2-3 गांवों को मिला के जो है हम ग्राम पंचायत बनाएंगे। 2-3 गांवों को मिलकर ग्राम पंचायत बनाएंगे तो ग्राम पंचायत कम होगी, जबकि गांव जो है ज्यादा होंगे। तो पैसा ग्राम कितने हैं 4542 हो जाएंगे, जबकि पैसा से रिलेटेड ग्राम पंचायतें 2053 है। ब्लॉक कितने 89, जिले कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। अब 20 में से फुल्ली कवर्ड कौन कौन से जिले हो जाएंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। फुल्ली कवर्ड कौन कौन से हो जाएंगे, ये थोड़ा उल्टा लिख गया है, ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगे या फिर ये भी लिखा हुआ है। फुल्ली कवर्ड कौन से हैं, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी, अलीराजपुर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसे आप मैप से अच्छे से याद रख सकते हो अलीराजपुर, झाबुआ। अलीराजपुर की कुछ चीजों को सोचिए जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको याद कराई। अलीराजपुर का नूर जहां प्रजाति गांव, देखो विजुअलाइजेशन करते जाना, चीजों को जोड़ते जाना। अलीराजपुर साइड भील जनजाति रहती है, झाबुआ साइड भील ट्राइब बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। तो अलीराजपुर और झाबुआ ये पूरी तरह अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर पूरी तरह पैसा एक्ट लागू है। तो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी। तो अलीराजपुर में से विजुअल कर लो, भील लोग रह रहे हैं झाबुआ यानी झोंपड़ियां बना के, और कुछ भील बन गए बड़े। तो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी में क्या है, पूरी तरह पैसा एक्ट लागू हो जाएगा। इसके अलावा मंडला, डिंडोरी, इसके अलावा मंडल में जो है ट्राइब्स जो है वो डंडा लेके चल रहे हैं कि हमारे एरिया में पूरी तरह लागू है, तो हमें कोई टेंशन नहीं। तो मंडल में डंडा लेके ऐसे विजुअल करो, मंडला, डिंडोरी। तो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर जो पैसा एक्ट है पूरी तरह लागू है। कौन कौन सा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी। तो 5 ऐसे याद रह जाएंगे, इसको विजुअल कर लेना, पूरी तरह जो है ये लागू है, ठीक है। तो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी ये पूरी तरह लागू है। अब अंशतः लागू कौन कौन से जिले हो जाएंगे, तो ऐसे याद रखो, दक्षिण के सारे जिले, ज्यादातर दक्षिण के जिले, बड़वानी को छोड़ दें, और इसके अलावा इधर जो अपना उत्तर की तरफ है, इसमें श्योपुर जिला हो जाएगा। इसमें अंशतः जो है ये क्या लागू है, अंशतः जो है ये पैसा एक्ट लागू है। तो श्योपुर में अंशतः पैसा एक्ट लागू है, जबकि मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में जो है ये भी अंशतः पैसा एक्ट लागू है। उत्तर की तरफ मात्र श्योपुर जिला है। पूर्णतः लागू किन किन जिलों में है, बोलते रहिए, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी। झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, यहाँ पर पैसा एक्ट जो है पूर्णतः लागू है। जबकि अंशतः कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो श्योपुर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, कैसे विजुअल कर लीजिए कि रतलाम, रतलाम से विजुअल कर लीजिए रात में, या फिर जो रात में है हम रतलामी सेव खा रहे हैं, क्योंकि कुछ एसटी यानी जनजाति लोग हैं और पूरी तरह नहीं है। इसके अलावा रतलाम के अलावा धार हो जाएगा, हम घूमने गए मांडू वगैरह, तो रतलाम, धार, फिर इधर से जोड़ लीजिए दक्षिणी जिले, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिवनी, बालाघाट,
पूरा शहडोल संभाग, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और सीधी हो जाएगा। सीधा सा जो जिला है वो भी अंशतः है, तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी। इसके अलावा इधर से शुरू कर लीजिए, रतलाम, धार, बड़वानी को हटा दीजिए, बड़वानी के बाद खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और होशंगाबाद भी हो जाएगा। होशंगाबाद में हिल स्टेशन है ना अपना, कौन सा है, पचमढ़ी। पचमढ़ी हिल स्टेशन में गए, अंशतः जो है पैसा एक्ट यहाँ पर लागू है। तो 15 जिले हो जाएंगे जिनमें अंशतः है, 5 जिला हो जाएंगे जिनमें पूर्णतः है और साथ ही साथ टोटल 20 जिले हो जाएंगे जिनमें पैसा एक्ट लागू है। क्वेश्चन ये वाला आ चुका है, इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें पूर्णतः पैसा एक्ट लागू है। ठीक है, तो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी पूर्णतः हो जाएंगे, जबकि अंशतः श्योपुर, बोलते रहिए मेरे साथ, अंशतः श्योपुर हो जाएगा, रतलाम हो जाएगा, धार हो जाएगा। इसके अलावा खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और सीधी हो जाएंगे। अब देखिए 15 जिले ये देख लीजिए। ठीक है, धार हो जाएगा, खरगोन हो जाएगा, जिसे वेस्ट निमाड़ कहते हैं, ईस्ट निमाड़ खंडवा हो जाएगा। रतलाम से देखा था, रतलाम, धार, फिर खरगोन, बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर हो जाएगा। ये देखिए बैतूल, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर कहाँ गया, अनूपपुर ये रहा। ठीक है, श्योपुर, छिंदवाड़ा, सीधी। आप इसको याद करने के बजाय मैथ से अच्छे से याद कीजिए, तो आसानी से आपको सारी चीजें जो है ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो दोस्तों वीडियो था ये पैसा एक्ट से रिलेटेड था। आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट्स में बता सकते हो, और भविष्य में भी हम कैसे वीडियो लाएं ये आप जो है जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।